दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक ऐसा घमासान छिड़ गया है जिसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ ईरान और इजराइल आमने सामने खड़े हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी ताकतें अपने अपने हिसाब से इस संघर्ष में लाइन खींच रही हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक देश ऐसा है जिसकी हर चाल पर दुनिया की नजर टिकी हुई है, भारत। और इस बार भारत ने जो किया है उसने वैश्विक कूटनीति की पूरी बिसात ही बदल दी है। जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव अचानक चरम पर पहुंचा, तब दुनिया को लगा कि भारत हमेशा की तरह संतुलन की नीति अपनाएगा। शायद भारत दोनों पक्षों से शांति की अपील करेगा या फिर पुराने रिश्तों को देखते हुए चुप्पी साध लेगा। लेकिन कहानी ने यही एक ऐसा मोड़ लिया जिसने बड़े बड़े रणनीतिक विशेषज्ञों को भी चौंका दिया। भारत ने ईरान का नाम तक नहीं लिया, लेकिन उसने जो कहा और जो किया उसका संदेश पूरी दुनिया ने साफ साफ समझ लिया। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और ओमान जैसे खाड़ी देशों पर हो रहे हमलों की इतनी कड़ी निंदा की कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। नई दिल्ली से साफ संदेश दिया गया कि इन देशों की सुरक्षा के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो भारत मजबूती से उनके साथ खड़ा रहेगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति में भारत की नई रणनीति का ऐलान था। और यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। अब जरा वैश्विक तस्वीर को समझिए। जैसे ही तनाव बढ़ा, रूस ने पुरानी दोस्ती निभाते हुए ईरान के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। चीन ने भी मौका देखकर इजराइल के कदमों की आलोचना कर दी। दुनिया को लगा कि भारत भी शायद किसी एक खेमे में खड़ा हो जाएगा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने एक तीसरी राह चुनी, एक ऐसी राह जो सिर्फ और सिर्फ भारत के हितों पर आधारित है। यही है भारत की नई विदेश नीति, इंडिया फर्स्ट। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर भारत ने खाड़ी देशों के समर्थन में इतनी मजबूत आवाज क्यों उठाई? इसका जवाब सिर्फ दोस्ती में नहीं, बल्कि रणनीति में छिपा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचे हैं। आज यूएई में अरबों डॉलर का भारतीय निवेश है, लाखों भारतीय वहां काम करते हैं और उनकी मेहनत से भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ी ताकत मिलती है। अगर इन देशों में अस्थिरता आती है तो उसका असर सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ भारत ने कूटनीति की ऐसी चाल चली जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। सोचिए, अगर भारत खुलकर ईरान की आलोचना करता तो चाबहार पोर्ट जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकते थे। और अगर भारत ईरान के साथ खड़ा हो जाता तो खाड़ी देशों का भरोसा टूट जाता। इसलिए भारत ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसमें किसी रिश्ते को तोड़ा भी नहीं गया और अपने हितों की रक्षा भी कर ली गई। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है। असली खेल छिपा है एक बड़े आर्थिक प्रोजेक्ट में, IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये वो महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारत को सीधे यूरोप से जोड़ने वाली है। इस कॉरिडोर का रास्ता यूएई, सऊदी अरब और इजराइल से होकर गुजरता है। अगर मिडिल ईस्ट में लगातार युद्ध और अस्थिरता बनी रहती है तो भारत का यह खरबों डॉलर का सपना खतरे में पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत ने साफ संदेश दिया है कि जो भी ताकतें मिडिल ईस्ट की स्थिरता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी, भारत उनके खिलाफ खड़ा होने से नहीं हिचकेगा। ये वही भारत है जो कभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सावधानी से कदम रखता था, लेकिन आज वही भारत आत्मविश्वास के साथ अपनी शर्तों पर फैसले ले रहा है।